करूं क्या मैं? तो यम ने अपने भाई शनि को बुलाया। यमराज का भाई कौन है? शनि महाराज। शनिदेव को बुलाकर कहा, शनि, जब तेरे पांव में चोट लगी थी, जब तेरे चरणारविंद में चोट लग गई थी शनि, उस समय पर तूने किसकी आराधना करी थी? तो कहा, देवाधिदेव महादेव की। देवर्षि नारद बोले थे कि महादेव की आराधना करना। तो फिर कारण क्या है? तूने भी महादेव की आराधना करी और तेरा पांव ठीक हो गया, मैं भी महादेव की आराधना कर रहा हूं। और तेरी आराधना करने में और मेरी आराधना करने में अंतर है कि तूने आराधना मात्र थोड़े दिन की करी और शिव मिल गए, और मेरे को आराधना करते करते बरसों निकल गए और शिव नहीं मिले। होता है कभी कभी। पशुपति व्रत अगर आप कर रहे हो तो कोई कोई 5 व्रत में भी भगवान मनोकामना पूर्ण कर देता है, और कई बार एक बार में कामना पूर्ण नहीं होती तो 2 बार पशुपति करना पड़ जाते हैं। 2 बार नहीं करे 3 बार करना पड़ जाते हैं। पर अगर आपका विश्वास दृढ़ है कि पशुपति व्रत में जब मेरी पड़ोसन का काम हो गया, मैंने जिसको बताया उसका काम हो गया, तो मेरा क्यों रुका है? मतलब कहीं ना कहीं यह पक्का है कि विश्वास जागृत नहीं हो पा रहा। मैंने सबको तो बोल दिया, पर अपने भीतर विश्वास जागृत भी तो करना पड़ेगा। शनिदेव को भगवान मिल गए तो मुझे क्यों नहीं मिल रहे? एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेकर उतरो, चलो उतर जाओगे। भव सागर से पार उतरने के लिए परमात्मा का नाम केवल एक सार तत्व है, एक आनंद है, एक सुख है। और ब्रज की भोरी भारी गोपियों ने सुन लिया कि भगवान का नाम लेकर चलोगे तो भव सागर से पार उतर जाओगे। इतने में एक गोपी रोज जाती, उसने विचार कर लिया, अब जाना आना चालू कर लिया। प्रवचन 7 दिन 8 दिन के पूर्ण हो गए। 7-8 दिन के प्रवचन पूर्ण हो गए। प्रवचन पूर्ण हुए, जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पंडित जी जाने लगे, ब्राह्मण देवता। गोपी कहने लगी, महाराज जी कहां जा रहे हो? मथुरा जाऊंगा। अच्छा, वृंदावन से मथुरा, चलो तो बेटो चलो, मैं भी चल रही, वहीं पे मेरे को माखन बेचने जाना, दही बेचने जाना। ठीक है, चलो। गोपी भी चल दी। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया, नाव लाओ। गोपी बोले, नाव काय को बुलवा रहे हो महाराज? अरे तो पार कैसे उतरेंगे? गोपी बोली, आप ही ने तो कहा था भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है। जिस कम कहते हैं, अपनी बात ज्यादा कहते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास उस शंभू पर प्रबल है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। आपके पास में अगर रोटी है तो रोटी दोगे, पूड़ी है तो पूड़ी दोगे, गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन दोगे, मिठास है तो मिठास दोगे, आपके भीतर गालियां हैं तो गालियां दोगे। आपके भीतर जो होगा, पाप होगा तो पाप दोगे, छल होगा तो छल, कपट होगा तो कपट, बेईमानी होगी तो बेईमानी, प्रपंच होगा तो प्रपंच, झूठ होगा तो झूठ दोगे। जो तुम्हारे भीतर होगा तुम वो दोगे। हमारे भीतर हमारे विश्वास मेरे शंकर के चरणों में है, इसलिए पूरी कथा विश्वास पे ही चलती है और विश्वास ही लुटाती है। और हम आपसे भी कहेंगे, विश्वास रखो। प्रवचन में तो कह दिया कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, और गोपी यमुना पार उतर रही है भगवान का नाम लेकर। अब गोपी ने कहा, आप चलो आगे, नाव नहीं आएगी, आप ही ने कहा था। और गोपी, मैं कैसे पार, मैं उतर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपी कह रही, लो मैं चल के बताती हूं। गोपी ने कहा, यमुना मैया, पंडित जी ने कहा था भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना, मैंने हरि का नाम लिया है। जो यमुना जी पे पांव रखा, गोपी चलने लगी। संत को लगा, पंडित जी को लगा कि हो सकता है यमुना बर्फ बन गई हो। संत ने भी उसमें पांव रखा। जैसे ही पांव रखा, डूब 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 पानी में डूबने लगे। आवाज लगाई, गोपी बचा ले। गोपी ने हाथ पकड़कर खींचा, और हाथ पकड़कर खींचते ही गोपी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब मेरे साथ।
हाथ पकड़ के गोपी यमुना जी से पार ले गई। शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हो सकता है हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ, इसलिए पशुपतिनाथ के व्रत में कुछ रह गया है, वस्तु से नहीं। शंकर जी की पूजन करने बैठो और कोई वस्तु अगर रह जाए ना, अरे मेरे घर पे तो फूल तो भूल ही गई, चंदन तो मैं भूल गई, दही लाना तो भूल गई। शंकर जी की पूजन में कुछ ना कुछ वस्तु छूटती जरूर है। तुम भले कितनी भी याद कर लो, चाहे ब्राह्मण से पूरी लिस्ट बनवा लो, फिर भी शिव अभिषेक में पूजन में वस्तु छूटेगी जरूर। कारण क्या है? शंकर परीक्षा लेते कि अब वो वस्तु रह गई है तो मुझे वस्तु मत दे, अब उस वस्तु की जगह पर मुझे अपना दिल दे दे। वस्तु मत दे, अब मुझे अपना हृदय दे दे। वस्तु रह जाती है। विश्वास करा है आपने तो क्यों ना मिलेगा शंकर। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ, दूसरी बार करूंगी मैं, और अब की बार विश्वास लेकर करूंगी। पहले मैं सबको साथ लेके चली जाती थी मंदिर, चलो री, और सबके मार्गदर्शन करती रहती थी, ऐसा दिया जला लो री, देखो मैं जला रही ना, ऐसा। वहां मुझे अकड़ आ गई थी, अहंकार आ गया था कि मैं जो कर रही हूं मेरे को देख देख के सब कर रही हैं, तो अहंकार आ गया। अहंकार आया, काम नहीं हुआ। उस अभिमतता को त्यागना है। हमें शंकर की होकर जाना है, हमें शिव की होकर जाना है। शिव महापुराण बार बार कह रही है कि शंकर को कुछ देना है तो कुछ मत दो, आप अपना अहंकार उंडेल कर जाओ। जब अहंकार शिव का हो जाएगा तो तू खुद शिव की हो गई। तुम्हारा अपना कुछ अगर तुम्हारे पास में है तो वो तुम्हारा अहंकार है। वो तुम्हारी अभिमतता, वो तुम्हारा अहंकार, वो तुम्हारा अभिमान है। हम दुनिया की वस्तु शंकर भगवान को दे देते हैं, अहंकार कहां दे के आते हैं? मंदिर से निकली तो अहंकार था। पड़ोसन ने कहा चल अपन चले पैदल ही। अरे मैंने गाड़ी बुलवा ली है, आ रही है, तू भी मेरे साथ चल, चलना, बैठ जा थोड़ी देर। दोनों कुर्सी पे बैठी, गाड़ी आई, बैठ जाओ, चलो। ड्राइवर साहब इनके घर तक छोड़ देना इनको, चल। अब गाड़ी में बैठी तो अहंकार आ गया। बहुत सी चीजें हैं शिव पुराण की, छोटी छोटी सी गलती है जिसके कारण बस आप कहते हो कि मैं इतने दिन से पूजन कर रही हूं। कई लोग कहते हैं साहब, एक नहीं हजारों लोग कहते हैं हमने ये व्रत करा, हमने ये पूजन करी, हमने ये अर्चना करी, हम मंदिर जाते हैं, हम अभिषेक करते हैं, हम सावन महीने में पूरी पूजन करते हैं, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, फिर भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? कारण समझिए कि कारण क्या है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? पूछते तो महादेव से, तो बाबा भी बता देते, पशुपति व्रत करा था इसने, मना नहीं है, सब मैं कर देता, मना नहीं। पर जब मंदिर में आए तो सबसे पहले तो आसन ढूंढे, बैठूं काय पे? जब तेरे को आसन पे बैठने का शौक है तो घर से लेके आ। मंदिर के आसन पर बैठ रही है, जिस आसन पर ना जाने कितने बैठकर चले गए। थोड़ा सा जल का छींटा दे देती, एक दुर्वा को नीचे पटक देती, जो तेरे पास है पटकती, उसी पर बैठकर अगर पूजा कर लेती तो आसन हो जाता। पर दिल का आसन तो लगाया नहीं। वहां देख रहे, पंडित जी, हाँ भाभी, आसन कहां धरा है? थोड़े बहुत तो ध्यान रखा करो, कम से कम 4-6 आसन ला के रखना। अगली बार अब तुम जब मेरे यहाँ आओ ना रोटी जी में 16 श्राद्ध में, तो मैं 5-6 आसन दे दूंगी, मेरे पास में पड़ा ढेर सारा। अब देखो अहंकार की बात, हमारे यहाँ ढेर सारा आसन पड़ा है। 16 श्राद्ध में जब तुम्हारे यहाँ भोजन करने आओगे ना तो याद दिला देना मेरे को। पंडित जी भी बेचारा चुटैया खुजा, तो इसके याद दिलाऊं, खुद लिया ना, कल आएगी तो अगला सोमवार पे भी 16 श्राद्ध तक काय को रुके, सोमवार पे तो आए सर ही ना, लिया। पर अब इतनी अहंकार की बात करे और शंकर जी से कि हमारा काम नहीं कर ही दिया। शंकर जी बोले थारा तो कभी नहीं करो जिंदगी, क्या नहीं करो,
शिव जी बोले निकल जा। एक बात आपको कहें, अगर अच्छी लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो छोड़ देना। मेरे बाबा के दरबार में जब जब जाओ ना, मेरे भोलेनाथ के द्वार पर जब जब जाओ ना, शिव महापुराण में 1 बजे से 4 बजे तक जब कथा सुनने बैठो ना, तब थोड़ी देर के लिए शून्य हो जाना। क्या हो जाना? शून्य। थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि मैं बहुत धनपति नहीं, मेरे में कुछ भी नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस शंकर के चरणों की दासी हूं। जिस दिन शून्य बनकर तुम भगवान के पास जाओगे ना, उस दिन शून्य की भी कीमत मेरा महादेव बढ़ा देगा, अपने आप कीमत बढ़ा देगा। सीखने के लिए एक वो गीत भी है राष्ट्र का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सीखने के लिए है वो। तब जाकर उस जीरो की कीमत समझ में आई है। शून्य हो जाओ। शून्य का मतलब समझते हो ना? इंदौर से चले थे, सीहोर आ रहे थे, 150 किलोमीटर था। यहां से चले थे, भोपाल जा रहे थे, 40 किलोमीटर था। यहां से सीहोर जा रहे थे, 9 किलोमीटर था। अब तुम वहां से चले, चलते 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 कितना आ गया? 114 किलोमीटर। फिर और आगे बढ़े तो लिखा आया आष्टा के पास 45 किलोमीटर सीहोर। और आगे बढ़े 30 किलोमीटर। बोलो घट रहा है कि नहीं घट रहा? 30। और आगे बढ़े 25, और आगे बढ़े 10, और आगे बढ़े 12। जिस मंजिल पर आपको पहुंचना था, सीहोर जाना हो, भोपाल जाना हो, इंदौर जाना हो, पूना जाना हो, मुंबई जाना हो, लखनऊ जाना हो, कानपुर जाना हो, जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस मंजिल पर जैसे शहर का नाम आएगा, पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा सीहोर जीरो, इंदौर बोलो जीरो। मतलब अब आप मंजिल तक पहुंच गए हो, अब कोई आंकड़े लिखने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है, अहंकार से विहीन, काम से विहीन, लोभ से विहीन, आसक्ति से विहीन, तृष्णा से विहीन, वासना से विहीन, झूठ और कपट से विहीन जब व्यक्ति हो जाता है, जैसे एक मोबाइल नया खरीद कर लाओगे तो उसमें कुछ रहता है क्या? एकदम प्लेन, कुछ नहीं है, कचरा तुम भरते हो। मोबाइल एकदम प्लेन है, भगवान ने भी प्लेन भेजा था तुमको, कचरा तुमने भरा। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, झूठ, कपट, बेईमानी, ये सब तुमने भरा। मोबाइल तो प्लेन था। तुम्हारा नंबर देना साहब, अच्छे से बोलना साहब, और लिख लिया, ये कचरा तुमने भरा है। हमने पहले भी एक बार शिव महापुराण में कहा था, आज फिर कहते हैं आपको, आपके मोबाइल का नंबर हो चाहे आपके हृदय का नंबर हो, किसी को मत देना नंबर। अगर देना तो देवाधिदेव महादेव को देना, शंकर को दो, संसार के लोगों को नहीं। हम बार बार कहते हैं, बिठलेश सेवा समिति में भी अगर आप कोई रुपया जमा कर रहे हो, कोई पैसा अगर आप भेज रहे हो, यहां से लेकर यहां तक मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आप अगर रुपया जमा करो तो पहले पूरी इंक्वायरी करो कि समिति में जा रहा है कि नहीं जा रहा। कार्यकर्ता के किसी के भी नंबर पर कोई बात मत करो, चाहे वो यहां के ब्राह्मण जन हो, चाहे यहां के कार्य करने वाले हो। समिति के मोबाइल नंबर टीवी पर आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर टीवी पर आ रहे हैं, फेसबुक नंबर टीवी पर आ रहा है, गूगल नंबर टीवी पर आ रहा है, यूट्यूब आदि सब कुछ टीवी पर आ रहा है। फिर किसी को क्यों आप अपना नंबर दो? फिर क्यों किसी को आप कहो कि साहब हमारी गुरुजी से बात करा देना? गुरुजी तो खुद व्यासपीठ से बोलते हैं कि हम किसी से फोन पे बात करते नहीं, तो फिर बात कराने वाली सामर्थ्यता कहां रही? आइए 10 बजे से 11 बजे तक का जो क्रम है
जनमानस के लिए मिलन का जो रहता है, जरूर, क्यों ना मिलेंगे साहब। हमने उनके